क्या ऐसे सब प्रश्नों को देख के आपका माथा भारी हो जाता है, मन घबराने लगता है? तो ऐसा नहीं होने वाले हैं। और ऐसे सवाल अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। गलती क्यों कर बैठते हैं वो भी आपको हम बताएंगे, और माथा भारी क्यों हो जाता है वो भी आपको सिखाएंगे। बट आपको जो इस सवाल का आंसर मैं बताने वाला हूँ, बेहद ही प्यारा सा आंसर बताने वाला हूँ, बिल्कुल यूनिक। देखिए, 9, 11 और 13 से भाग लगाया जाता है। पहले इस सवाल को डिटेल कर लेते हैं। क्या किसी निश्चित संख्या को 9, 11 तथा 13 से क्रमशः भाग देने का मतलब समझिए। क्रमशः भाग देने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? कोई भी एक अंक हम ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरा एक कोई संख्या है, क्रमशः भाग लगाने का अर्थ आपको हम समझा रहे हैं, जिसमें 9 से भाग दिया जाएगा। जब भाग दिया जाएगा कुछ तो भागफल आएगा, कुछ तो भागफल आएगा, और भागफल जो भी आएगा उसके बाद कुछ तो शेषफल भी आएगा। नहीं, अब क्रमशः भाग देने का मतलब क्या हुआ? जो भागफल आया ना बी, अब इसको इसमें भाग लगाया जाएगा, ठीक है। किससे? तो भाई 9 के बाद क्या है? 11। जब भाग लगाएंगे कुछ तो भागफल आएगा। मान लेते हैं मेरा डी भागफल आया, 11 गुना डी 11 डी हो गया। अब कुछ तो शेषफल आएगा, मान लेते हैं ई शेष आ गया। अब देखिए भागफल कितना आया है? डी। अब तीसरा बार जो भाग लगाया जाएगा ना, इस डी में भाग लगाया जाएगा भाई, कितना से? 13 से। क्लियर हुआ? क्रमशः भाग का मतलब क्या है? ये नहीं है कि भाई बारी बारी से भाग दे रहा है, एक बार उसी संख्या में 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भागफल आ रहा है उसमें भाग दिया जाएगा, फिर उसका जो भागफल आएगा फिर उसमें भाग दिया जाएगा। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न में अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं? देखिए, बहुत से टीचर लोग क्या समझा देते हैं, भाजकों का क्रम पलट गया है बच्चों, तो तुम भी क्या करो, ये जो है शेषफल का क्रम पलट दो, तो उसके मुताबिक आंसर आ जाएगा बी, जो कि गलत है। ठीक ना? अब देखिए कैसे गलत है वो भी आपको हम सिखा देते हैं। अभी 9, 11, 13 है, ऐसा आप लिख लीजिए। शेष क्या बच रहा है? 8, 9, 8। आपको कैसे बनाना है वो सीखिए। ये पहला भाजक हुआ, ये दूसरा भाजक हुआ, और ये तीसरा भाजक हुआ। नहीं, और ये पहला शेषफल हुआ, ये दूसरा शेषफल हुआ, ये तीसरा शेषफल हुआ। आपको इसको इसके साथ गुना करना है, मतलब दूसरा भाजक गुना तीसरा शेषफल। 11 8 क्या हो गया? 88। और प्लस क्या करना है? कौन सा भाजक लिए थे भाई? दूसरा। तो जो भाजक लेंगे उस शेषफल को ऐड भी करेंगे, अर्थात 11 8 88 जोड़ 9 हो गया। कितना हो गया? 97। अब चलिए पहला भाजक में आइए, 97 गुना 9, जोड़ क्या करेंगे? जो शेष है 8। 9 7 63 के 3, बाकी 6, 9 9 81 और 6 87 हो गया, प्लस 8 क्या आ गया इधर से? 881। ठीक है। अब एक हम लोग संख्या तैयार कर लिए, 881। अब इस 881 में हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। 881 में भाग लगा देंगे। किससे भाई? तो विभाजकों का क्रम पलट दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? पहले 9, 11, 13 था, तो अब क्या करना है? 13 से भाग लगाना है। और कैसे भाग लगाना है अभी हमने आपको समझाया ना। जो भागफल आता है ना उसमें भाग लगाते हैं। चलिए भाग लगाते हैं 13 से। तिरछा के क्या होगा? 78। 10 बच जाएगा, नहीं 88 है ना, 10 बच जाएगा, और 10 पर 1, 101 हो गया। और 13 सत्ते क्या होता है? 91। ये भागफल हो गया, और शेष क्या आ गया? 10। यहीं पे हम रुक जाएंगे। क्या ऐसा कोई है जिसका शेषफल 10 है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम यहाँ से आंसर निकाल लिए। अब लेकिन आपको पूरा बनाना है, क्योंकि आपको अभी सीखना है। अब देखिए, अब ये जो भागफल आया हम इसमें कितना से भाग लगाएंगे? 13 के बाद क्या आएगा? 11। 11 से भाग लगाइए।
11 छाके क्या हो गया 66, शेष क्या बचा 1। अब फिर किससे भाग लगाने वाले हैं 9 से, क्योंकि अब जो है मेरा भाज्य जो है भाजक से छोटा हो गया, तो शेषफल यही रह जाएगा, अर्थात यही शेषफल रह जाएगा, यही शेष हो जाएगा। क्लियर? तो फाइनली मेरा शेषफल क्या होने वाला है 10, 1 और 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। जो लोग तुक्का मारना सीखे होंगे उसका तो गया भैंस पानी में, 1 नंबर उसका कटा, 1 नंबर तो कटा ही, प्लस में एक 1/3 वो माइनस भी ले लिए। तो प्लीज ऐसा ना करें, तुक्का वाला खेल किसी बच्चे को ना बताएं। ये सवाल समझ में आ गया? अगर आप चाहेंगे तो हम इसको और भी डिटेल कर देंगे, लेकिन वो टाइम ज्यादा लग जाएगा थोड़ा डिटेल करने में, या कर दें? चलिए कर देते हैं। क्यों ऐसा आया? मान लीजिए कोई संख्या होगा n जिसमें 9 से भाग दिया गया होगा। जब भाई भाग दिया जाएगा कुछ तो भागफल आएगा, a मान लीजिए भागफल आया। क्लियर? और शेष क्या है 8, तो +8। क्रमशः भाग में क्या होता है कि जो भागफल है पुनः उसी में भाग लगाया जाएगा, अर्थात a में ही भाग लगाया जाएगा। दूसरे स्टेप में कितना से भाई 11 से, जब भाग लगाएंगे कुछ तो भागफल आएगा, b मान लीजिए b आया, ठीक है, प्लस शेष क्या आया है 9। तीसरा स्टेप में किसमें भाग लगेगा भाई b में, क्योंकि अब भागफल b हो गया है, तो b में कितना से 13 से। जब भाग लगाएंगे कुछ शेषफल आएगा, मान लीजिए c शेषफल आया तो गुने c, अब प्लस क्या है सॉरी भागफल c आएगा तो c हो गया, शेष कितना है 8, तो +8, समीकरण 3। क्लियर? अब इस b का मान समीकरण 2 में रखिए तो क्या आता है, समीकरण 2 में b का मान रखते हैं, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू 13c + 8। क्लियर? 11 गुना 13 करते हैं, 11 तिया 33 के 3 बाकी रहल 3, 11 1 11, 11 3 14, 143c प्लस देखिए 11 थे 88, a का मान हो गया। अब इस a के मान को, और प्लस में और 9 भी है ना, देखिए 9 भी है, +9 क्या हो गया 143c प्लस 97। देखिए कैसे आया 97, 11 8 88, 11 और 8 नहीं, दूसरा भाजक गुना तीसरा शेषफल जोड़ दूसरा शेषफल, यही हुआ ना, 11 8 88 जोड़ 9। क्लियर? अब इस चीज का मान हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। जब हम लोग समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो n का मान देखिए क्या हो जाएगा 9a है, तो ये 9 से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? 9 से गुना कीजिए, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 चौके 36 2 38 बाकी 3, 9 1 का 90, 9 3 12 c प्लस, अब देखिए ये इससे फिर गुना हो रहा है जो हम लोग किए थे नहीं, दोनों को देखिए इस चीज में किससे गुना हुआ 9 से, क्या है प्रथम भाजक नहीं, अब प्लस शेष प्रथम शेषफल हो रहा है ना, देखिए इससे गुना हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। इसको जब हम लोग 97 गुना 9 करते हैं तो 9 7 63 के 3 बाकी 6, 9 9 81 और 6 87 प्लस 8 1287 सी प्लस इधर से कितना हो गया 881। इस संख्या के बारे में जरा सोचिए, विचार कीजिए, ये जो भी संख्या आएगा ना सी का मान 0 से बड़ा रखेंगे, मतलब 1 2 3 कोई पूर्णांक में रखेंगे, प्राकृत संख्या में जो भी मान रखेंगे, ये चीज इधर से जो भी आएगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। तो अब हमको काम करना है किस पे, इस पे नहीं,
इधर जो भी आएगा वो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाला संख्या है इधर, ठीक है। तो शेषफल देने वाला संख्या यहाँ पे है 881, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो इतना नहीं करते हुए डायरेक्ट हमने आपको यहाँ पहुंचा दिया। क्या मजा आया इसका डिटेल सीखने में? तो ये कैसे आ गया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 11 8 88 हो रहा है ना, 11 8 88 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 11 गुना 8 की प्लस 9 आया, जोड़ने के बाद 97 आया, फिर 97 गुना 9 हुआ प्लस 8 आ रहा है। तो इतना स्टेप नहीं करके आपको हम बहुत ही शॉर्ट चीज में सिखा दिए इस कॉन्सेप्ट को। नहीं तो और एक सवाल लेते हैं, मजा आ जाएगा। नहीं एकदम बिल्कुल शॉर्ट में। तो दूसरा सवाल आपने देख लिया कैसा सवाल है। चलिए एक बार सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में क्रमशः 7 9 तथा 4 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब वही क्रमशः हुआ, ठीक ना, भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 4 5 1 आता है। यदि उसी संख्या में क्रमशः 4 9 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यहाँ पे देखिए भाजकों का क्रम पलट देंगे, उलट देंगे ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि भाजकों का क्रम ऑलरेडी उलट के ही लिख दिया है और क्रमशः भी नहीं लिखा है, उसके स्थान पे उत्तरोत्तर लिख दिया है। क्लियर, अर्थ वही है। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे प्यारा सा सॉल्यूशन इसका, 7 9 4 ऐसा लिखिए। और लिखना कब तक है, जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 7 9 4 और शेष क्या है 4 5 1। क्या हमने आपको सिखाया है भाई, ये लास्ट वाला जो भाजक है इसे छोड़िए, दूसरा भाजक को पकड़िए। 9 गुना 1 9 जोड़ 5 14 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, पहला भाजक के साथ गुना करेंगे और जोड़ेंगे क्या, पहला शेषफल। तो सत्य क्या हो गया 98 और 4 102। क्लियर। अब इस 102 में क्रमशः भाग लगाते हैं। कितना से लगाना है भाई, तो पहले 4 से, 25 चौके 100, शेष क्या बचा 2। अब इस 25 में भाग लगाएंगे कितना से 9 से, 9 दूना 18, शेष कितना बचा 7। अब किससे भाग लगाने वाले हैं 7 से, क्योंकि अब जो हम 7 से भाग लगाएंगे वो क्या हो रहा है कि भाज्य जो है भाजक से छोटा हो रहा है, तो शेष क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो फाइनली मेरा शेषफल क्या हो जाएगा 2 7 2, 2 7 2, ऑप्शन नंबर सी। और जो लोग तुक्का मारना सीखे हैं वो इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे बी, जो हो जाएगा गलत। लेकिन अब आपसे गलत नहीं होगा अगर आप समझ गए हैं मेरी बातों को। तो आप इसे नोट कीजिए और एक सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का भी सवाल आपके लिए हमने ले लिया है। सवाल पढ़िए एक बार, क्या है, एक निश्चित संख्या को क्रमशः 8 और 11 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 और 7 बचते हैं। उसी संख्या को 88 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा। क्लियर। 8 और 11 से भाग देने पे शेष 3 और 7 बचता है, तो उसी संख्या को 88 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा। देखिए ये 88 कहां से आया है, इसी दोनों का गुणनफल है ना, 11 88। क्लियर। अब ऐसे प्रश्नों को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 8 11 3 7 क्या करने वाले हैं समझ में तो आ ही गया होगा आपको। 8 सते 56 प्लस 3 क्या हो गया 59, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मजा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आपको। और इसमें भी कुछ लोग तुक्का मारने वाले जो है वो गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, देखिए क्या कहेंगे कि भाई शेष क्या बचता है। अब देखिए 88 से भाग दे रहा है ना, तो तुम ऐसा करो 27 कर लो, यहाँ भी गुना किया है तुम यहाँ भी गुना करके 27 से 88 में भाग लगाओ, 4 शेष आएगा। और ऐसा जैसे ही बोलेगा वो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑलरेडी दिया हुआ और वो हो जाएगा गलत। नहीं,
अक्सर लोग ये सब बता देते हैं क्योंकि वो सवाल पे रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या आंसर देना है ऐसे प्रश्नों में? 59, जो कि करेक्ट है। मजा आ गया? एक और सवाल लेते हैं इस प्रकार का। तो नेक्स्ट टाइप का सवाल भी रेडी है आपके लिए। ये देखिए क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि उसी संख्या में अर्थात संख्या चेंज नहीं हुआ है तो 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब यहाँ पे आप शेषफल में ही भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 25/11 जैसे ही आप करेंगे 25 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष बचता है। अब 11 से भाग जब देंगे तो देखिए 11 दूना क्या बचा होगा? 22, शेष क्या बचा? 3। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बहुत सारे लोग इसी कॉन्सेप्ट को सब में यूज करने का कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे पुनः किसी नेक्स्ट दूसरे क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।